जय मसीह की प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में सलाम। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अगले वीडियो में मेमने के विषय में बात करूंगा, और आज फिर से एक बार मैं इसी चैनल पर उस विषय को लेकर के हाजिर हूं, और मैं प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय उसमें बात कर रहा हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि परमेश्वर जो है वह त्रिएक परमेश्वर है, और त्रिएक परमेश्वर जो है वह 5वें अध्याय में अर्थात प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय में भी हमें त्रिएक परमेश्वर की उपस्थिति दिखाई देती है। और पवित्र आत्मा, खास करके पवित्र आत्मा किस तरह से काम करता है, इस पर हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। अब आज के वीडियो में हम देखेंगे यीशु मसीह यहां पर मेमने के वध किया हुआ मेमना इसके रूप में दिखाई देता है। जब यूहन्ना रोने लगता है कि उस किताब को लेने के लिए और उसके खोलने के लिए कोई भी व्यक्ति योग्य नहीं है, ये उसे पता चलने के बाद वो रोने लगता है। और उन 24 प्राचीनों में से एक जन कहता है कि रो मत, यहूदा के वंश का जो शेर है वह इस किताब को लेने के लिए और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है। और तब वहां पर हमें शेर तो नहीं, लेकिन वध किया हुआ मेमना सिंहासन के सामने खड़ा हुआ दिखाई देता है। तो प्यारे भाई और बहनों, पढ़ने वाले करीब करीब सभी को यहां पर प्रश्न उपस्थित होता है, और जो खास करके प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय को पहली बार पढ़ते हैं, उन्हें यह प्रश्न उपस्थित होता है कि बात तो यहां पर शेर की हो रही है, लेकिन दिखाई देता है मेमना, और वह भी वध किया हुआ मेमना। ऐसे क्यों? तो यहां पर जो बाइबल थोड़ा बहुत जानते हैं या प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करते हैं या इस विषय पर सुनते रहते हैं, वे इस बात को समझ जाते हैं कि यह शेर जो है यही मेमना है, और ये मेमना जो है वही शेर है, बब्बर शेर, यहूदा का बब्बर शेर अर्थात प्रभु यीशु मसीह।
यहूदा के वंश में यीशु मसीह का जन्म हुआ, अर्थात वह दाऊद के घराने में आता है। और जब याकूब अपने अंतिम दिनों में 12 गोत्रों को आशीष दे रहा था, उस समय उसने यहूदा को जो आशीष दी, उस आशीष में वह यहूदा को शिकार करने वाला शेर, बब्बर शेर के नाम से पुकारता है। अर्थात यहूदा को यह आशीष है कि वह बब्बर शेर है, वह अधिकार चलाता है, वह शक्तिशाली है। और बब्बर शेर, यह शेर, यह जंगल का राजा होता है, तो राज करने का, हुकूमत चलाने का जो अधिकार है, यह दर्शाने के लिए वहां पर उसे यहूदा का शेर कहा गया है। और यहूदा का शेर हमारा प्रभु यीशु मसीह है, इसमें कोई शक नहीं। यदि हम, तो यीशु मसीह केवल यहां पर शेर ही है ऐसा नहीं है, शेर ही है ऐसा नहीं, लेकिन वह अनंत काल का राजा है। वो दाऊद के परिवार में आता है, और हम जानते हैं कि दाऊद जो है उसे राजा के तौर पर परमेश्वर ने बुलाया था, और बाद में उसके परिवार ने, दाऊद के परिवार ने बीसी 600 तक इज़राइल पर राज किया। हालांकि बाद में उसके परिवार ने 2.5 गोत्र पर ही राज किया, लेकिन यरूशलेम से उसके परिवार ने बीसी 600 तक राज किया, अर्थात करीब करीब 1000 साल या उससे आसपास उसके परिवार ने राज किया। उसके परिवार से यीशु मसीह का आना हुआ है। और यह बात हमें यशायाह की किताब, उसका 11वां अध्याय, उसका 1 वचन और 10वां वचन पढ़ने से और अधिक स्पष्ट हो जाती है कि यशायाह के गोत्र में ही, यशायाह के परिवार में ही यीशु मसीह पैदा होगा, और वह अनंत काल का राजा होगा। तो यहां पर जब वह प्राचीन कहता है कि रो मत देख, यहूदा वंश का जो शेर है, वह इन मोहरों को खोलने के लिए और इस किताब को लेने के लिए योग्य है, पात्र है। तो यहां पर शेर बोलने के बाद मेमने का दिखाई देना, इसमें बहुत बड़ा अर्थ छुपा हुआ है। जैसे कि मैंने कहा कि शेर शक्ति को दर्शाता है, अधिकार को दर्शाता है, और रूलिंग नेचर को दर्शाता है, अर्थात अधिकार जताने वाले स्वभाव को दर्शाता है। और जो यहां पर शेर दिखाई देता है, वह शेर मेमना बन जाता है, जो अनंत काल राज करने के लिए
किया गया है वह यहां पर मेमने के रूप में आ जाता है। तो भाई और बहनों, यहां पर पवित्र शास्त्र बाइबल हमें क्या बताना चाहता है? यदि आप क्षमा कीजिए, यदि आप एक्सोडस की किताब देखेंगे, निर्गमन की किताब 12वें अध्याय के अंदर, वहां पर जो इजरायली लोगों का छुटकारा होता है, इजरायली लोग अबीब नाम के महीने में, अर्थात वहां से वो महीना चालू हो जाता है, उस महीने में मिस्र देश से चमत्कारिक तौर पर बड़े छुटकारे के परमेश्वर के कार्य के साथ वहां से निकलते हैं। वहां पर उनकी गुलामी, दासत्व, स्लेवरी परमेश्वर खत्म कर देता है। तो यहां पर निर्गम के 12वें अध्याय में फसह का मेमना काटा जाता है, उसका बलि चढ़ाया जाता है और उसके लहू के कारण पूरे इजरायली समाज का वहां पर छुटकारा होता है और उन्हें सुरक्षा भी प्राप्त होती है। तो वह फसह का मेमना, छुटकारे का लहू बहाने वाला मेमना जो है, वह और कोई नहीं लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह है। जैसे हम यूहन्ना की किताब के अंदर पढ़ते हैं, जब वह बपतिस्मा लेने के लिए आया था, उस समय यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला कहता है, यह देखो सारे संसार का पाप उठाए ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना। तो परमेश्वर का मेमना जो है वह सारे संसार के पापों को उठाए ले जाता है और उन्हें उठाए ले जाता है और क्रूस पर अपने आप को बलिदान चढ़ाते समय संसार के पापों को वहां पर क्रूस पर टांग देता है। तो यहां पर हमें परमेश्वर का प्रेम जो हमारे प्रति है उसका परिचय मिल जाता है। यदि हम यशायाह की किताब उसका 53वां अध्याय पढ़ते हैं, हमें पता है कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के विषय में लिखा हुआ है। वहां पर भी यीशु मसीह को मेमने के तौर पर जो बलि चढ़ाने के लिए लेके जा रहे ऐसे मेमने के तौर पर दर्शाया गया है। पहली पत्रस की किताब में लिखा है कि निष्कलंक जो मेमना है उसके खून से हमें खरीदा गया है। तो प्रभु यीशु मसीह वह मेमना है, जो मेमना हम सबके पापों के लिए बलिदान होता है। हम सबके पाप अपने ऊपर ले जाकर के क्रूस पर बलिदान होता है। वह परमेश्वर का मेमना है। अर्थात जबकि यहां पर उसे यहूदा वंश का शेर कहा है,
वो बब्बर शेर है, बलवान है, अनंत काल का राजा है, अधिकार चलाने वाला है, वह सब कुछ कर सकता है। और हम जानते कि वह स्वयं परमेश्वर भी है। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वह एक दास के रूप में, सेवक के रूप में संसार में मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। जैसे कि हम फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 6 से आगे यदि पढ़ते हैं तो वहां पर हमें ये बात पढ़ने को मिलती है। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 6 से आगे। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने आप के वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। तो यहां पर जो परमेश्वर के तुल्य था, स्वयं परमेश्वर था, वह इंसान दास बन करके हमारे सब के लिए इस संसार में आया, परमेश्वर का मेमना बना, जिसके विषय में बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना कहता है कि देखो ये परमेश्वर का मेमना सारे संसार का पाप उठाए ले जाता है। और वही मेमना हमें यहां प्रकाशित वाक्य किताब उसके 5वें अध्याय में दिखाई देता है। जैसे कि वध किया हुआ मेमना वहां पर प्रकट होता है। वह क्यों वध हुआ है, किस कारण वध हुआ है? तो भाई और बहनों, वह आपके और मेरे पापों के लिए, हम सबके अपराधों के लिए, हम सबको उद्धार देने के लिए, हम शैतान के, पाप के और शाप के और मृत्यु के और अनंत काल के नरक की यातनाओं से मुक्ति दिलाने के लिए वह परमेश्वर का मेमना क्रूस पर बलिदान हो जाता है। तो इतना नम्र हुआ, जो शेर, जिसका हृदय शेर के समान है, दौड़ता है तो सारा संसार थरथराता है, ऐसा वह शेर बब्बर शेर है। अनंत काल का राजा है, परमेश्वर का पुत्र है, स्वयं परमेश्वर है। वह एक मेमने के रूप में यहाँ पर दिखाई देता है और ये उसके प्रेम का प्रतीक है। और भाइयों बहनों, हम सभी को अपने पापों की क्षमा के लिए उसी पर विश्वास करना चाहिए। ये कोई मायने नहीं रखता कि हम किस धर्म से हैं, किस जाति से हैं, किस राष्ट्र से हैं, ये कोई मायने नहीं रखता। लेकिन बाइबल कहती है कि जो भी मनुष्य के रूप में पैदा होता है वो एक पापी है। उस पापी को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान क्रूस पर दिया है और वही मेमना वहां पर प्रकट होता है। और उस मेमने ने शैतान को हराया है, उस मेमने ने पाप को हराया है और उस मेमने ने मृत्यु को हराया है। और इस कारण वह जो है उस किताब को लेकर के उसे खोलने के लिए और पढ़ने के लिए योग्यता रखता है। यहाँ पर मैं अपने आज के संबोधन को समाप्त करता हूँ और इसी चैनल पर मैं अगली वीडियो में आपको मिलूंगा। अलविदा, प्रभु आपको आशीष दे। भाई और बहनों, मेरी आपसे विनती है, मेरे
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी सेवकाई को सपोर्ट कीजिए प्रार्थना के साथ में, और मेरी संस्था को डोनेशन दे करके मैं सभाएं करते रहता हूँ, उसके लिए खर्चा आता है। और यदि आप लोग इसमें सहयोग देते हैं तो मुझे काम करने में बहुत ही सरलता होगी और हम सभी को इसके कारण आशीष मिलेगी। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।